स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 13 सीमा और अवकलज ये आपका टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए दो टॉपिक है, ये सीमा और अवकलज। तो समझ लीजिए कि जो इंटीग्रल कैलकुलस है, कैलकुलस जो है आपका, ये कैलकुलस में आपको दो टॉपिक पढ़ना है। पहला पढ़ना है डिफरेंशिएशन अवकलन, और दूसरा पढ़ना है इंटीग्रेशन। ठीक है ना। ये अवकलज है, अवकलज, और इसको कहते हैं समाकलन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, तो कैलकुलस के दो पार्ट है। पहला है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन है। अवकलज और अवकल गुणांक इसमें ज्ञात करना रहता है, इसमें समाकलन है। ठीक है ना। उसका पहला टॉपिक है लिमिट है, यहीं से उसकी शुरुआत होती है। ठीक है ना। अगर आप लिमिट अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो अवकलज भी नहीं आएगा और ये पूरा कैलकुलस चला जाएगा। सेकेंड ईयर का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैलकुलस ही होता है। इसमें 4-5 चैप्टर दिए हुए हैं, तो ये कैलकुलस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं है। तो देखिए हम ये शुरू कर रहे हैं लिमिट। लिमिट का आप सीधा मतलब क्या समझते हैं, ये देखिए, ये है लिमिट। हमने लिखा है, इसकी परिभाषा लिखा है कि जब x a की ओर अग्रसर होता है तो उसका निश्चित अद्वितीय वास्तविक संख्या l को फलन f(x) की सीमा कहते हैं। ठीक है ना। वास्तविक संख्या l को फलन, जैसे हमने देखिए यहाँ लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू, इसका एक निश्चित और अद्वितीय वास्तविक संख्या हमको प्राप्त होती है l। यहाँ देखिए ये चीज़ हमको याद रखना है। ओके। अब देखिए लिमिट का सीधा क्या मतलब समझते हैं। लिमिट का मतलब क्या हुआ, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 4 लिख दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 4 रख दिया। अब कोई यहाँ पे वैल्यू दे दिया है 2x + 7 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है, ये f(x) है, वो इसमें क्या रख देंगे, डायरेक्ट लिमिट इसमें रख देते हैं। लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 × 2 × 4 + 7, 4 दूना 8, ये हुआ 15 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अगर सपोज कर लीजिए, अगर ऐसे नहीं दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 ax³ - 1 अपॉन x - 1, इस तरह से आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम इसका फैक्टर कर लें। अगर हम डायरेक्ट मान रखते हैं, अगर हम डायरेक्ट मान देखिए यहाँ रख दे रहे हैं x इक्वल टू हम 1 रखें, तो क्या होगा 1 - 1 1 - 1 0/0 फॉर्म मिलेगा। ठीक। तो 0/0 फॉर्म नहीं होगा, ये अनडिफाइंड कहलाएगा। आई बात समझ में। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए इसका हम फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करें तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 1 ax² प्लस x + 1 अपॉन हो गया x - 1। देखिए x - 1 कट जाता है। आई बात समझ में। तो इसमें हम क्या कर लें, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई बात समझ में। तो x की जगह पे 1 रख देंगे तो 1 + 1 + 1 हो गया, यानी इसकी वैल्यू 3 आ गई। ये एग्जाम्पल है, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो भी हम लिमिट रखने के बाद हमको क्या नहीं आना चाहिए, लिमिट रखने के बाद से 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए, और ∞/∞ फॉर्म नहीं आना चाहिए, और 0 × ∞ नहीं आना चाहिए। तो इसको कहते हैं अनिर्धार्य रूप, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये नहीं आना चाहिए। बाकी आप
जब लिमिट रखते हैं तो उसकी कोई भी वैल्यू मिल सकती है, लेकिन ये जो दिया हुआ अनिर्धारीय रूप, देखिए पहला होता है 0/0 रूप का नहीं होना चाहिए, ∞/∞ फॉर्म का नहीं होना चाहिए, 0 गुणे इन्फिनिटी का नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी प्लस माइनस दोनों है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये टू इन्फिनिटी नहीं होता है, एक कतई नहीं टू इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, गलत है। और इन्फिनिटी में से हम माइनस अनंत में से अनंत भी घटा नहीं सकते, ये भी क्या होगा, अनडिफाइन ही होगा। ओके, उसके बाद 1 पे पावर क्या आना नहीं चाहिए, 1 पे पावर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, 0 पे पावर 0 नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी पे पावर क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, मतलब इसको हम कहते हैं अनिर्धारीय रूप, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इस तरह के कोई भी लिमिट की वैल्यू रखें, अगर ये इसमें से कोई मान आ जाता है तो अनडिफाइंड है, फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे अब एक बार और आपको समझा दे रहे हैं लिमिट क्या है। जैसे लिखा है लिमिट ax टेंस टू 2 ax स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ax माइनस 2, ये 4 है, इस तरह का दिया हुआ है। आप डायरेक्ट जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये 0 यहाँ रखे, या 2 रखते हैं तो 2 - 2 0 हो गया, यहाँ पे रखेंगे 2 रखेंगे तो 4 - 4 क्या मिलेगा, ये 0/0 फॉर्म का हो गया। ओके, 0/0 फॉर्म का हो गया। अब हमको ये सोचना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद से क्या लिखते हैं इसको, इसका हम फैक्टर कर देंगे, लिमिट ax टेंस टू 2 ax, देखिए x प्लस 2 हो जाएगा, दूसरे में क्या हो गया x माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 2, देखिए x माइनस 2 कट गया, तो लिमिट ax टेंस टू 2 ax प्लस 2 हो गया। जब x प्लस 2 हो गया तो आप x की जगह पे क्या रख दें, 2 रख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 = 4 हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से लिमिट की परिभाषा यहाँ दिया गया है। लिमिट जब भी लिमिट x की तरफ टेंड कर रहा है, इसका सीधा मतलब क्या हुआ, x टेंड टू a, x जो है a की ओर जा रहा है, a के बराबर नहीं है, ये नहीं कि x का मान a है, नहीं, x की मान a, x का मान a नहीं है, x a की ओर जा रहा है। ठीक है ना, तो ये लिमिट की ये इसका मतलब टेंड करना है, x टेंड टू a की तरफ टेंड कर रहा है, x बराबर a है नहीं। आई बात समझ में। अब देखिए हमने यहाँ लिखा है लिमिट x टेंस टू a f(x) = क्या है, यल है। इस प्रकार यहाँ पे और आगे भी दिया है, इस प्रकार लिमिट x टेंस टू a f(x) = यल होगा यदि x के a की ओर अग्रसर होने पर फलन f(x) का मान l की ओर क्या हो रहा है, l की ओर अग्रसर हो रहा है, l की ओर जा रहा है। ठीक है ना, अब देखिए ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट जो होगा सीमाओं का बीजगणित। अगला टॉपिक ये है सीमाओं का बीजगणित। सीमाओं का बीजगणित में थ्योरम नंबर फर्स्ट ये दे रहा है कि मान लीजिए कि f और g दो ऐसे फलन हैं। मान लिया कि f और g दो ऐसे फलन हैं कि लिमिट x टेंस टू f(x) और लिमिट x टेंस टू gx दोनों का अस्तित्व है। तब मतलब क्या, तो नंबर फर्स्ट है, ये देखिए दो फलनों के योग की सीमा, दो फलनों के योग की सीमा। ये दो फलनों की योग का सीमा क्या है, मतलब समझते हैं। लिमिट x टेंस टू a f(x)
और प्लस जी एक्स, इस तरह से देखिए दो लिखा हुआ है। दो फलनों के योग की सीमा लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो ये लिमिट क्या होगा, ये एफ एक्स के साथ भी वही काम करेगा और जी एक्स के साथ भी वही काम करेगा। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये हो गया जी एक्स। ठीक है ना। तो हम क्या किया है, हमने क्या किया है कि दोनों लिमिट जो लिखा है एफ एक्स और जी एक्स लिखा है, इस लिमिट को दोनों में अप्लाई कर दिया है। अगर कोई फलन दिया है योग के अनुसार दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, वह लिमिट दोनों में अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। दो फलनों, दूसरा है दो फलनों के अंतर की सीमा, अंतर की सीमा, अंतर की सीमा क्या होगा, अगर सपोज कर लीजिए दो फलन है, दोनों का अंतर एफ एक्स माइनस जी एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये देखिए एफ एक्स जी एक्स है। ठीक है ना, ये तो वो हल्का हो गया, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये हो गया जी एक्स। ठीक है ना, ये लिख दे रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये हो गया, अब लिमिट हो गया। ठीक है। नंबर तीसरा, दो फलनों के गुणनफल की सीमा। देखिए दो फलनों का योग होगा, अंतर हो गया, अब क्या होगा, दो फलनों के गुणनफल की सीमा। अब दो फलनों के गुणनफल की सीमा हम क्या लिखेंगे, अगर दो लिखा है एफ एक्स गुणे जी एक्स लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, इस तरह से लिखा है। देखिए तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, दोनों को लिमिट टेंड करा देंगे, तो हो गया क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए, और ये हुआ जी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम्स बताए जा रहे हैं आपको, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे लिमिट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब जो है अगला, दो फलनों के भागफल की सीमा। अब देखिए हम अगला क्या लिख रहे हैं, चौथे नंबर का है, दो फलनों के भागफल की सीमा। दो फलनों के भागफल की सीमा। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस तरह लिखा हुआ है। तो हम लिमिट क्या ले लेंगे, लिमिट यहाँ भी ले लेंगे और लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम दोनों अलग अलग ले लेंगे। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये हो गया जी एक्स हो गया। अगर नंबर 5 रिमार्क में डाल देंगे, अगर मान लीजिए कोई अचर क्वांटिटी है एक्स, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, नंबर रिमार्क में दे दिए, रिमार्क लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे लिखा है कोई कांस्टेंट के एफ एक्स लिखा हुआ है, ये देखिए के क्या है, के कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, हम इसको पहले लिख देंगे, उसके बाद से लिमिट टेंड करा देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये हो गया एफ एक्स हो गया।
ठीक है ना। तो ये रिमार्क में हमने डाल दिया है ये चीज़, ये थ्योरम है। आपको एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। सीमाओं का बीजगणित नंबर पहला, मान लिया कि f(x) और g(x) दो ऐसे फलन हैं कि लिमिट x टेंस टू ए f(x) दिया है और लिमिट x टेंस टू ए g(x) दिया है। दोनों का अस्तित्व है तब, नंबर फर्स्ट, दो फलनों के सीमाओं का योग। अगर लिमिट x टेंस टू ए, ये कोई दो फलन है f(x) और g(x) है, दोनों का योग किया है, इसका लिमिट लेंगे तो दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। सेम इसी तरह से अगर माइनस है बीच में तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और गुणनफल है तो पहले हम f(x) लेंगे, दूसरे में हम g(x) ले लेंगे, ठीक है ना। और दो फलनों के भागफल का भागफल ये है f(x) अपॉन g(x) है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो लिमिट x टेंस टू ए, पहले न्यूमरेटर में फिर डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंस टू ए और x टेंस टू ये a, f(x) और g(x) दोनों में हम लिमिट टेंड करा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका सीमाओं का बीजगणित। अब कुछ इम्पोर्टेंट इसके थ्योरम और है, फार्मूले हैं, उसको देख लीजिए। किसी धन पूर्णांक n के लिए लिमिट x टेंस टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a पे पावर n माइनस 1 है, ठीक है ना। वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरम, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम प्रूफ देखिए, पहले हमने आपको इसमें द्विपद प्रमेय में पढ़ाया है एक्सपेंशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे x पे पावर n माइनस a पे पावर n को ax माइनस a से क्या करने पर, हम भाग देने पर। आई बात समझ में। ये देखिए आप ये दिया है x माइनस a से भाग देने पर। अब देखिए हम इसको लिखते कैसे हैं। ax पे पावर n, a पे पावर n इक्वल टू लिख देंगे x माइनस a, ठीक है ना। x माइनस a, देखिए यहाँ पे x पे पावर n है, यहाँ पे देखिए कि आगे हम कैसे लिखेंगे, ax पे पावर n माइनस 1 होगा। देखिए यहाँ अगर इसमें हमको क्या चाहिए, x पे पावर n चाहिए, तो x पे पावर n चाहिए तो यहाँ पे x दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा x n माइनस 1। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x पे पावर n आ जाएगा, ठीक है ना, x पे पावर n आ जाएगा। फिर देखिए हम क्या करेंगे, प्लस आगे देखिए अब क्या होगा, x के मान क्रमशः कम होते जाएंगे और a के मान बढ़ते जाएंगे। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे लिखा है x पे पावर n माइनस 1, उसी तरह से लास्ट में a पे पावर n माइनस 1 आएगा। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, ax पे पावर n माइनस 1, ax n माइनस 2, यहाँ से आप a लिखेंगे। आई बात समझ में। अब जो है नेक्स्ट ax पे पावर n माइनस 3 a हो गया, n यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर हो गया, n पे पावर 3 पे पावर हो गया a हो गया, ठीक है, प्लस ax पे पावर n माइनस 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा, x पे पावर क्या होंगे, घटते जाएंगे, तो a पे पावर लास्ट में होगा n माइनस 1 होगा, यहाँ पे प्लस होगा। अब ये देखिए x पे पावर n, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे अपॉन इसका मान हम यहाँ रख देते हैं इसमें, और लिमिट टेंड करा देते हैं, इसलिए लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू a, x पे पावर n, a पे पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू x माइनस a इक्वल टू। अब देखिए x माइनस a कर लिया, तब क्या होगा, यहाँ इसकी वैल्यू, ये देखिए इसका मान कहाँ लिखा गया, इसका पूरा वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा गया, यही उठा के रख दीजिए। तो लिखेंगे x माइनस a
ए एक्स पे पावर एन माइनस वन प्लस ए एक्स पे पावर एन माइनस टू ए प्लस एक्स क्यूब एक्स एन माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर एन माइनस फोर इंटू ए पे पावर थ्री प्लस डॉट डॉट और लास्ट में क्या बचेगा, ए पे पावर एन माइनस वन बचेगा, ठीक, अपॉन टोटल का एक्स माइनस ए बचेगा। देखिए एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया। आप इधर भी लिख लें यहाँ लिमिट ए एक्स टेंस टू ए, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या करें, लिमिट टेंड करा दें। ओके, जब आप लिमिट टेंड कराएंगे अब वैल्यू एक्स टेंस टू ए है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब हम लिमिट रख रहे हैं ए पे पावर एन माइनस वन प्लस ए पे पावर यहाँ पे क्या होगा एन माइनस वन, यहाँ बचेगा क्योंकि इसका पावर एक हो जाएगा तो एन माइनस टू होगा और इसका पावर एक होगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम एन माइनस वन लिख देंगे प्लस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे एक्स की जगह पे हम क्या रखना है, एक्स की जगह पे हमको ये रखना है, ये रखेंगे। यहाँ पे टू है, इस पे पावर एक और आ जा रहा है, एक ए प्लस थ्री है और ए का मान ये क्या है, यहाँ पे देखिए टू है तो बचेगा ए एन माइनस वन, तो यहाँ बचेगा ए एन माइनस वन प्लस ए, यहाँ भी वही बचेगा एन माइनस वन डॉट 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 लास्ट में क्या है ए पे एन माइनस वन। ये टोटल एन टर्म्स हैं, देखिए टोटल एन टर्म्स हैं तो क्या हो जाएगा एन ए पे पावर एन माइनस वन हो गया। यही सिद्ध करना था, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए हो गया। ये देखिए ये हो गया। इसका सीधा मतलब है इसमें हमको क्या करना है, इसको भाग देना है, डिवाइडेशन करना है तो ये वैल्यू आपको निकल जाएगी एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। यहाँ पे कितने पद हैं हमने यहाँ लिख लेना है, एन पदों तक एन पद है, हमने मान लिया एन पद है क्योंकि पावर दिखा है एन पावर है तो हो गया। पूर्ण सीमाएं दी गई हैं जो आप याद रखेंगे, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा है तो आप जानते हैं कि साइन थीटा लिखा है, अगर थीटा टेंड टू जीरो है, जीरो की तरफ जा रहा है तो आप जान रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू अगर जीरो रख दें साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। सेम दूसरा है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कास थीटा इक्वल टू वन, कास जीरो की वैल्यू क्या होती है वन होती है। इसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। दूसरा होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। नेक्स्ट फिफ्थ है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कास एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू जीरो। ये लिमिट आप याद रखेंगे। अब हम एक्सरसाइज के आपको कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं, बाकी जो है इसके बारे में कल आगे हम चर्चा करेंगे, आगे प्रसार लिखाएंगे और भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए फटाफट इसमें थ्योरम करके दिया है। एक्सरसाइज जो है बहुत ही आसान है, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहा है लिमिट एक्स टेंस टू थ्री एक्स प्लस थ्री। ये देखिए अब लिखा है एक्स प्लस थ्री, यानी एक्स जो है वो थ्री की तरफ जा रहा है। आई बात समझ में, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिमिट रख देंगे तो क्या होगा लिमिट, अब हटा देंगे, यहाँ पे होगा थ्री प्लस थ्री, एक्स की जगह पे हमको थ्री रख देना इक्वल टू सिक्स, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू पाई, और पाई क्या लिख रहा है टी एक्स माइनस
एक्स माइनस 22/7 इक्वल टू, देखिए यहाँ भी क्या होगा, डायरेक्ट हम लिमिट रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लिख करके काट नहीं देंगे, क्योंकि यह नहीं दे रहा है, ये आप लिमिट एक्स पाई की तरफ टेंड करा रहा है, उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे तो क्या आंसर होगा, पाई माइनस 22/7 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे जो दिया है ये थोड़ा हल्का दिख रहा है क्या, कास थीटा, ये है साइन थीटा, चलिए उजला हो गया, इक्वल टू 0 ठीक है, ये लिमिट थीटा टेंस टू 0, चलिए हल्का दिख रहा था, पूरा हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लिमिट ये r टेंस टू 1 और ये है पाई r स्क्वायर, यानी r की जगह पे हमको क्या रख देना है, r की जगह पे हमको 1 रख देना है। जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट रखे नहीं, लिमिट की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पाई 1 का स्क्वायर इक्वल टू पाई हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ये है लिमिट x टेंस टू 4, लिमिट x टेंस टू 4 और 4ax प्लस 3 अपॉन ax माइनस 2। अब देखिए x की जगह पे हम 4 रख के चेक करें कि जो अनिर्धार्य रूप है इंडिटरमिनेंट फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 4 रखेंगे, 16 3 19 हो गया, 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू रख दें 4 × 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल टू 19/2 इसके आंसर हो गए। ठीक है, ये देखिए 92 आंसर हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंस टू -1 ax पे पावर 10 प्लस x पे पावर 5 -1 अपॉन, दूर दे रहा है -1 अपॉन x माइनस 1, ax माइनस 1। देखिए यहाँ अगर ये +1 होता तो ये 0 आ जाता, जब ये वैल्यू 0 आ जाती तो इनफाइनाइट वैल्यू देता, इसलिए यहाँ पे माइनस है तो ये -1 -2 हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिमिट रखें, -1 पे पावर 10 -1 पे पावर 5 -1 -1 इक्वल टू, देखिए यहाँ 10 पे इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, और ये +1 है कि माइनस है, ये प्लस है, इसको प्लस कर लेंगे तो ये देखिए एक इससे काट दिया अपॉन -2, आंसर क्या आएगा, -1/2 आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे जो है हम सारे क्वेश्चन कल बताएंगे, और जितना हमने थियरी बताया आप थियरी को पढ़ लें और क्वेश्चन अपने से सॉल्व करें, कोई दिक्कत होती तो बताएं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।